नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज़ के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं बाराबंकी के कटरा वार्ड नंबर 15 में, जहां के सभासद हमारे साथ मुजीबुद्दीन जी हैं। मुजीबुद्दीन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुजीबुद्दीन जी, बताइएगा कि आपका विकास के क्षेत्र में कार्यकाल अब तक कैसा रहा? विकास के कार्यकाल जो हमने किया है, जो काम किया है, वो बहुत ही बेहतर रहा है और हम उससे संतुष्ट भी हैं। जी, संतुष्ट हैं आप पूरी तरीके से? आपको लगता है कि आपने काफ़ी सारे विकास कर रखे हैं और जनता आपसे संतुष्ट है? बिल्कुल, बेशक, क्योंकि हमने जो कार्य किया है वो हम नहीं कहते, आप जनता के बीच में जाकर इसके बारे में मालूम कर सकती हैं कि हमने क्या किया है और जनता संतुष्ट है या नहीं है। हम जानना चाहते हैं आपने क्या क्या विशेष कार्य करवाए हैं अब तक अपने क्षेत्र में? देखिए, हमारा करीब ये क्षेत्र, पुराना जो क्षेत्र था, ये कंप्लीट था और हमको एक नया विस्तारित क्षेत्र मिला था फैजुल्लागंज जी, जहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या थी और फरवरी और मार्च में पानी की दिक्कत काफ़ी हो जाती थी। कंडीशन ये होती थी कि जितनी गर्मियाँ बढ़ती जाती थी और पानी की दिक्कत बढ़ती जाती थी। शहर में नगर पालिका द्वारा पानी का टैंकर भेजा जाता था और जिसके यहाँ समरसेबल था तो वो एक दूसरे को पानी शेयर करता था। लेकिन जब हम सभासदी जीत के पहुँचे वहाँ पे तो ये समस्या देखी, तो सबसे पहले हमने पानी का पूरे गाँव में विस्तार कराया। पूरे गाँव में पाइपलाइन डलवाई और 2 पंप बनवाए, जिससे वो शहर वहाँ पानी आज की डेट में 24 घंटे आता है, कंटिन्यू चलता है। ये मान के चलिए, आप रात के 12 बजे भी अगर टोटी खोलेंगे तो पानी मिलेगा। तो वहाँ को सबसे बड़ी जो लोगों को राहत मिली वो पानी से मिली। फिर वहाँ काफ़ी रोड कच्चे पड़े हुए थे, फिर वहाँ हमने रोडों पे काम शुरू किया और करीब हर गली हमने इंटरलॉकिंग पक्की करवा दी है। और जहाँ तक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब मैं पहली बार उस गाँव में गया था चुनाव लड़ने के लिए, तो वहाँ पे ये कंडीशन थी कि पूरी तरह से अंधेरा पड़ा हुआ था और वहाँ पे हम मोबाइल की टॉर्च जलाकर गए थे, लोगों को अपने फेस करते थे कि हम वोट मांगने आए। आज की डेट में आप वहाँ जाएंगे तो मेरे ख्याल से हर खंबे में, हर गली में आपको लाइट मिलेगी। मैंने ये विकास किया है और ये जनता से छिपा नहीं है, जनता भी देख रही है और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है जनता हमारे विकास के साथ चल के और हमको फिर सपोर्ट करेगी और एक बार फिर हमको पुनः जो है इस पद पे बिठाएगी। जी, हमारा भी यही उम्मीद है आपसे। ये बताइएगा कि आपके क्षेत्र में अब तक जैसे जल भराव की समस्या और नालियों की समस्या, सड़कों की समस्या, ऐसी समस्याएं जो रहती, आम समस्याएं ये तो रहती हैं, तो इसमें आप जनता को कैसे संतुष्ट कर पाते हैं? देखिए, इसमें जो जल भराव और नाली की जो समस्या हैं, ये दिक्कतें तो बारिश में सबसे ज़्यादा आती हैं और ये जाहिर सी बात है कि ये हमारे खाली एक वार्ड की समस्या नहीं, ये पूरे शहर की समस्या है और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पूरे शहर ने, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। लेकिन इससे आसानी से तभी निपटा जा सकता है कि हम साफ़ सफाई और नाली को साफ़ रखें या बड़े बड़े नालों की सफाई समय से हो, पालिका इस पे ध्यान दे और हम लोग भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी नालियों में कचरा ना फेंकें और नालों को साफ़ रखें ताकि पानी की जल निकासी अच्छी रहे और जब भी बारिश हो तो जल निकासी अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात जल भराव नहीं होगा। तो हमको भी जागरूक होने की ज़रूरत है और जाहिर सी बात है, जो अगर नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो हम इससे निजात जरूर पा सकते हैं। हमने देखा कि आप बिजनेसमैन भी हैं और सभासद भी हैं, तो दोनों में आप संतुलन कैसे कर लेते हैं? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी बिजनेस है, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है और इसी से हमारा जीवन और सभासद का ये पद? ये सभासद का पद हमको तो विरासत में मिला है हमारे पिताजी से और वो सम्मान के रूप में मिला है, जो वो सम्मान हम खोना नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं कि हमारा पहला, हम आते हैं ऑफिस, सुबह 10 बजे आ जाते हैं, तो 10 बजे आते हैं तो हम अपना बिजनेस करते हैं, 2, ढाई, 3 बजे तक हम अपना बिजनेस करते हैं और उसके बाद में उस पीरियड में जो भी वार्डवासी आते हैं उनकी सारी समस्याएं भी सुनते हैं और उनके काम भी करते हैं। फिर उसके बाद हम 2-3 घंटे के लिए राजनीति का समय निकालते हैं और नगर पालिका, बोर्ड वगैरह संबंधित एरिया में जाकर जो भी चीज़ें होती हैं अपने वार्ड के लिए जो बेहतर होता है उस पर वर्क करते हैं। अब जनता को तो इग्नोर नहीं करते हैं? नहीं, जनता को इग्नोर करेंगे तो जनता हमको करेगी, जाहिर सी बात है। तो हम तो जनता को इग्नोर नहीं करते हैं। जनता हमारे घर पे आती है, हम सम्मान से उसको अपने साथ बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, जो भी उसको सम्मान लायक काम है तो जाहिर सी बात है जो लीगल काम है वो हम ज़रूर करेंगे। वो चाहे हमारा वोटर हो और चाहे ना हो, हम उसका काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि यही हमारा दायित्व बनता है, यही हमारा फ़र्ज़ है। जी, आप इस बार चुनाव में किस मुद्दा को केंद्रित करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास वैसे तो कोई मुद्दे नहीं बचे, हमने करीब सभी हल किए हैं और हमारा एक ही मुद्दा है, विकास। बस विकास का ये जो मुद्दा है, यानी कि जो बचा हुआ काम है, अगर हमको आगे टाइम मिलेगा तो जब बचा हुआ काम है ये भी हम पूरा ख़त्म करेंगे और जो हमको आगे लक्ष्य दिखता जाएगा वो हम पूरा करते जाएंगे, क्योंकि
कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है। हम शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है पीछे कुछ ना कुछ पुराना हो जाता है और वो फिर आगे के लिए तैयार हो जाता है। तो ये एक चैन है ज़िंदगी की, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे नया करते रहेंगे और नया पुराना होता जाएगा, उसको फिर नया करेंगे। यही हमारी जो है मतलब सिस्टम है और यही दुनिया का ही सिस्टम है, जाहिर सी बात है। तो बस यही एक लक्ष्य है कि मेंटेन रहे हमारा वार्ड, साफ़ सुथरा रहे और स्वच्छ रहे और सब लोगों की जो समस्याएं हैं वो हम पूरी तरह से निस्तारण करते रहें, यही हमारा लक्ष्य है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? हम अपनी जनता से यही कहना चाहते हैं कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और बहुत से ऐसे एरिए हैं, बहुत से देश या हमारे हिंदुस्तान में ऐसे शहर हैं जो हम लोगों से बहुत आगे हैं। तो जाहिर सी बात है हमको सबसे पहले साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने कचरे को सही जगह फेंकेंगे, यानी कि डस्टबिन रखेंगे और हमारे यहाँ जैसे सुबह गाड़ी वाले आते हैं या कचरे वाले आते हैं, हम अपना कचरा बाहर ना फेंक के गाड़ियों वालों को दें या अपने जो सफाई कर्मी हैं उनको दे दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारा कचरा अगर हम बाहर फेंकते हैं तो जानवर उसको खींच के नालियों में या अदर जगह पे डालते हैं, तो उससे दिक्कत होती है और नालियों में कचरा फंसता है, गंदगी बढ़ती है, मच्छर बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है बीमारियां बढ़ेंगी। तो हमको साफ़ सफाई पे जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हम सबसे अपील करते हैं और पूरे शहर बाराबंकी से अपील करते हैं कि खुद जागरूक बनिए और अपने वार्ड की, अपने घर की जिस तरह से सफाई रखते हैं उसी तरह अपने वार्ड की भी सफाई रखने में सबका सहयोग करिए। क्योंकि साफ़ करने वाले भी लोग इंसान ही हैं, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी है, वो डेली साफ़ करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना ही हम भी उनका सहयोग करें, ये हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। इनके विचार काफ़ी अच्छे हैं मुजाबुद्दीन जी के। ये प्रेजेंट में तो सभासद है ही और इनका कहना है कि इनको विरासत में ये मिला है, क्योंकि इससे पहले इनकी पत्नी और इनके पिताजी भी रह चुके हैं। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में भी ये सभासदी जीतते हैं या नहीं, ये सभासद रहते हैं या नहीं। बने रहिए आमने सामने न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह।